मिल्कीपुर की जनता के दिल में कौन चल रहा है, योगी या अखिलेश? भैया पिछले 5 साल में नहीं दिखाई पड़े, अब हम कौन उम्मीद करिए, अब तो बहुत दूर ही है। जब यहाँ मिल सकते हैं तब मिलते नहीं रहे, अब कहाँ मिले। गए थे, देखिए अब हमारे यहाँ जो खड़े थे लल्लू सिंह, तो कैंडिडेट बहुत गलत है, वो कहीं जो है वोटें मांगे नहीं गए। हाँ, अवधेश प्रसाद का देखो उसमें पर्सनल लगा, तो उनके अलावा कोई प्रत्याशी था नहीं, तो इसलिए उनको जानबूझ करके जिताया गया। बीजेपी जाएगी भैया। अयोध्या नहीं आ रही, लल्लू सिंह आ रहे हैं ना, अयोध्या नहीं आ रहे हैं। प्रत्याशी बनला होता आज भी वही जीते। अब जो चुनाव होने वाला है, अब ये चुनाव जो है अजीबो गरीब होगा, ये होगा कि अब लोग जो है अपनी भूल को सुधारेंगे। अब हमारे हिसाब से जो हम लोग बीजेपी हैं, तो बीजेपी हैं तो हम तो योगियों को चाहेंगे, हाँ, तो योगी को आना चाहिए और आएंगे ऐसी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। हर किसी की निगाह सिर्फ इसी पर है कि आखिरकार चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा। ऐसे में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज़ होती जा रही हैं, माहौल गर्माता जा रहा है और लड़ाई इस बार कांटेदार होती जा रही है। हालांकि ये सीट सपा के पास में है, लेकिन बात की जाए तो इस बार का चुनाव काफ़ी टफ होने वाला है। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद, जो कि भले ही इस सीट पर जीत की दावेदारी पेश कर रहे हों, लेकिन उनके लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चुनौती पेश होने वाली है। कुल मिला के कहानी कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कैंडिडेट बदला तो यहाँ से प्रचंड जीत मिल सकती है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग गांव में अलग अलग जगह पर मिल्कीपुर विधानसभा के सर्वे को दिखा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये चमनगंज चौराहा है। आप देखेंगे तो ये रोड जो कि रायबरेली की तरफ गया है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इनसे माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान तबके के जो लोग हैं वो आखिरकार किसके पक्ष में नज़र आ रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ सब्जी की दुकान चलाने वाले एक चाचा लोग भी हैं और अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसान और व्यापारी जो है छोटा मोटा, वो आखिरकार इस बार चुनाव में किसकी तरफ जा रहा है। क्या नाम है चाचा? जगजीवन जी, एक बात बताइए, मिल्कीपुर में क्या माहौल है इस बार जो चुनाव होने वाला है? सीट खाली हो गई है, विधायक जी तो सांसद बन गए, क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में जो माहौल है वो किसकी तरफ जा रहा है, साइकिल या बीजेपी है? तो बीजेपी की तरफ क्यों जा रहा है माहौल? पिछली बार भी आप बीजेपी की तरफ ही थे? हाँ, हम तो बीजेपी की तरफ थे। अच्छा, हाँ, एकदम पक्का मिल गई पक्का है एकदम। हाँ, एकदम तो इस बार योगी जी का भौकाल यहाँ पर बनने वाला है, बनेगा। और आपको लग रहा है कि खेल खत्म होगा? नहीं, बनेगा। अच्छा, सपा का खेल खत्म होगा यहाँ से? हाँ। अच्छा, मोहित खान वाला जो मैटर हुआ है, क्या लग रहा है उससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सपा नेता था, 90% प्रभाव पड़ेगा। मोहित खान सपा नेता था, उसने इतना बड़ा दुष्कर्म किया है और अब उसका प्रभाव तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा ना। 90% पड़ेगा। तो लग रहा है कि इस बार योगी जी के खाते में जाएगी। जाएगी। क्या नाम है? हमारा नाम भगत है। मिल्कीपुर की जनता के दिल में कौन चल रहा है, योगी या अखिलेश? योगी जी। तो योगी जी का लग रहा है माहौल बनेगा इस बार बहुत अच्छा। मान लिया उन्होंने प्रत्याशी नहीं बदला, कुछ लोग कह रहे हैं प्रत्याशी बदलना बहुत जरूरी है। चेहरा कोई भी आए, योगी चेहरे से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। जीतता है योगी जी। जीतना है। क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं आप? जी हाँ, अच्छा, खेती करते हैं, धंधा करते हैं। ज़्यादातर करके खेती किसानी लोग जो हैं यहाँ करने वाले हैं। जी। अच्छा, क्या वजह है जो योगी जी को आप यहाँ से जिताना चाह रहे हैं? ये योगी जी पहले रहे हैं, ये बीच में नहीं रहे। अच्छा, अयोध्या जब हार गई थी सीट, कैसा लगा था आपको? वो तो कुछ उनके कार्यकर्ता ने गड़बड़ी से, उनके गड़बड़ी से हार गए थे। अच्छा, लेकिन आपकी नहीं हारेंगे। आपके नहीं हारने वाली है? जी नहीं। तो मिल्कीपुर के किसानों ने जो है ऐलान कर लिया है कि इस बार जिता के रहेंगे। हाँ, जिता के रहेंगे। चाचा जी है, गमछा लगा रखे माथे पे, क्या नाम है? रामदेव। थोड़ा इधर आ जाइए, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में, किसका जलवा रहेगा जो चुनाव होने वाला है? हमें तो पता ही नहीं चुनाव होने वाला। अरे आपके जो नेताजी थे, विधायक जी, वो अब तो सांसद बन गए, तो उनकी सीट तो खाली हो गई। अब विधायक वाला चुनाव फिर से होगा जब सीटें बनी रही तब कब दही करे। कुछ नहीं दे रहे हैं ना, कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, पिछला 5 साल गुजारी नहीं, हाँ, लेकिन कहूँ जो बता दिए कि हाँ एक कोनो काम करा दिहन हो तो कुछ सगर फंडवा लेके बैठ गए बिना मतलब के। फंड लेके हैं, अब इन तक लखनऊ वाला फंड लेके बैठल ना ले, अब दिल्ली वाला फंड लेके बैठे। बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, आप देख लेना। अच्छा, आप भी यही हैं, आप कुछ काम काज जो है लग रहा है करेंगे अवधेश प्रसाद? हम भैया पिछले 5 साल में नहीं दिखाई पड़े, अब हम कौन उम्मीद करिए, अब तो बहुत दूर ही है। जब यहाँ मिल सकते हैं तब मिलते नहीं रहे, अब कहाँ मिले।
ये कहो कि अब जो चुनाव होने वाला है, अब ये चुनाव जो है अजीबोगरीब होगा। अजीबोगरीब ये होगा कि अब लोग जो है अपनी भूल को सुधारेंगे बिल्कुल। कि हमें क्या करना है। 22 में जो गलती की थी अब वो गलती नहीं हाँ, वो गलती नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि ऐसा कुछ करेंगे ताकि यहाँ जो कोई जीते कुछ ना कुछ करे। क्या लग रहा है, योगी जी का माहौल बन रहा है इधर? अब खड़ा हुए लोग तो पता लगे। अब देखो, पहले बाबू बात ऐसे है कि आदमी के नेचर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आदमी अगर सही है तो उसे ना मिलने वाला वोट भी मिलेगा, और अगर आदमी नहीं ठीक है तो मिलने वाला भी नहीं मिलेगा। सीधा हिसाब है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बड़ा अजीबोगरीब मामला फंसा है। हाँ, अजीबोगरीब फंसा है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हर एक आदमी के अंदर ये बात खरोच रही है कि ऐसा कुछ किया जाए कि ताकि जो लोग यहाँ पर रहें कुछ ना कुछ अपने स्टेट का देखें तो सही। ठीक है सर, ये थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। तमाम लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं भैया। एक क्या नाम है भैया आपका? ब्रिज किशोर। ये बताइए क्या माहौल है मिल्कीपुर में? अभी मिल्कीपुर की जनता जब चुनाव में अपना वोट करेगी, क्या लग रहा है, साइकिल की तरफ जाएगी या कमल की तरफ जाएगी? अब दोनों में पता नहीं, साइकिल जाए कमल जाए, क्या मालूम है कंफर्म नहीं कुछ भी है। आपके दिल में क्या लग रहा है, कौन चल रहा है, किसको आना चाहिए यहाँ वैसे? मुझे नहीं मालूम है भैया, हम राजनीति में रहते नहीं हैं हमें। लेकिन ये वोट तो करते होंगे ना? हैं? वोट तो करते होंगे ना? हाँ, वोट करते हैं। तो किसको चाह रहे हैं, किसकी सत्ता बढ़िया चल रही है जिसको लाना चाहिए? लाना तो सबको चाहिए, और क्या। सबको चाहिए। क्या नाम है आपको भैया? मेरा नाम है राजकुमार त्रिपाठी। राजकुमार त्रिपाठी। क्या माहौल है मिल्कीपुर में अभी? क्या लग रहा है, जिस तरीके से सपा का गढ़ कहा जाता है, लोग ये कहते हैं सपाई गढ़ है, सपाई गढ़ है, क्या लग रहा है यहाँ पर किसका माहौल बनने वाला है? महाराज जी का बनेगा। तो महाराज जी का माहौल किस वजह से बनने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि? महाराज जी का काम ठीक है। जो जिस रोड पर आप चल रहे हैं ये बनता का आप समझ रहे हैं। राशन, बिजली इतनी अच्छी आपको मिलती थी कभी? है ही नहीं। सारे काम, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन हैं, विभिन्न प्रकार की जितनी योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है। हर बिरादरी को बिना जात के, बिना भेदभाव के सारी व्यवस्था दे रहे हैं। अब उनको छोड़ के कहाँ जाया जाएगा? लेकिन जो 22 में माहौल बना था, अवधेश प्रसाद यहाँ से जीते थे, क्या लग रहा है आपको कि इस बार? वो पर्सनल लगाव था, गोरखनाथ को हराने के चक्कर में उनको दिया गया था, क्योंकि बदलना जरूरी था, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा। गोरखनाथ का ना बहुत विरोध चल रहा है उनका। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जिस भी जाति बिरादरी से बात कर रहा हूँ, लगभग दरअसल कार्यकाल नहीं ठीक है उनका। कुछ नेचर होता है आदमी का, जिस तरीके से लोग विधानसभा में जैसे पाया जाए सदस्यता, तो वो एक नेचर होता है उसको सबको लेके चलने का, पब्लिक का, जनप्रतिनिधि का। तो वो क्रिया उनके अंदर पनप नहीं पाई। तो इस बार ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण बिरादरी आपको लग रहा है ज़्यादातर करके योगी पक्ष? हम ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण तो सब वो ही जाएंगे, क्या कहते हैं, बीजेपी को। बाकी जो बिरादरी है, वैसे कहा जाता है इधर बिरादरी में जैसे पासी बिरादरी हो गई या कोरी बिरादरी हो गई, कोई भी कैंडिडेट आएगा अनुसूचित जात का या उसका बैकवर्ड, इसका पिछले क्या कहते हैं, एससी का है, कोई भी आएगा उनको छोड़ करके तो सभी लोग उसको वोट करेंगे। गोरखनाथ को हटा के कोई भी अगर आ गया गोरखनाथ का कार्यकाल नहीं ठीक था यार, तो क्या करें। ऐसा नहीं उनसे कोई हमारा, हम लोग पर्सनल विरोध थोड़ी ना है, लेकिन ये है जो जनता का मूड है। हाँ, वास्तव में यहाँ पर लोग समझ लीजिए बीजेपी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। तो जो 22 में भूल हुई थी उसको सुधारेंगे और फिर से जो है यहाँ पर कमल नहीं हुई थी, वहाँ पर भाजपा को थोड़ी हारी यहाँ से, प्रत्याशी हारा। लल्लू सिंह को हराए हैं लोग। हाँ, ये भाजपा नहीं हारी है। 22 की बात करूँ जिसमें अवधेश प्रसाद ने गोरखनाथ। हाँ, अवधेश प्रसाद का देखो उसमें पर्सनल लगा था, उनके अलावा कोई प्रत्याशी था नहीं, तो इसलिए उनको जानबूझ करके जिताया गया उनके विरोध में। आपको लगता है, एक सवाल ये भी है, मोहित खान जो बीकापुर में कांड हुआ जिस तरीके से, उसका असर यहाँ तक भी जो, हाँ भद्रस पूरे देश, पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में, यही नहीं, आप जब देखो बताएं उसने जो जघन्य अपराध किया है। और पीड़ित कल वो देखो आई थी ऊषा रावत जी यहाँ पे, तो बता रही थी उन्होंने जो मिल करके बात किया था, उस लड़की से मिलने गई थी, उठ बैठ नहीं पा रही थी, उसकी स्थिति थी। तो उसका कार्यक्रम आज से थोड़ी चल रहा था, वो तो 20 वर्ष पहले चल रहा था। मोहित का आज से नहीं उसका चल रही कबूतरबाजी, वो तो बहुत पुराना अय्यासबाज है। तो आज नहीं, पूरा लगभग जितने पूरा आधा भदरसा उसी का है भाई, आधा भदरसा उसी में बसा है।
रसूखदार आदमी था, लेकिन इनको पटरिया के रखता था नेताओं को। अतीक बनने की तैयारी कर रहा था कि अपनी नहीं अतीक तो न बन पाते, लेकिन बने तो बड़ी कोशिश करवे करे। हाँ, हर आदमी तो आपको संघर्ष लग कर। रहा है कि चुनाव में कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा और यहाँ पर सपा को पटखनी मिलेगी। असर है। यहाँ पर कोई नया प्रत्याशी आएगा, वही जीतेगा भैया। हाँ, बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा भैया से। जी, क्या नाम है आपका? हमारा शिवनाथ जायसवाल नाम है। जायसवाल जी, बात बताइए, मोहित के बारे में सुना, बीकापुर विधानसभा का माहौल जो है वो क्या इधर भी खराब करेगा माहौल? बीजेपी जाएगी भैया, जाएगी कि आएगी? बीजेपी वो इसी की सीट बनेगी भैया। बीजेपी की ना यहाँ पर? अच्छा, तो मिल्कीपुर में जो अवधेश प्रसाद के जो साथी हैं मोहित खान, वो तो जेल में है, इतना बड़ा दुष्कर्म किया। क्या लग रहा है यहाँ की जनता सबक सीखेगी? कुछ लगे भैया, सबक सीखेगी। और यहाँ पर इस बार आप लोग कमल खिलाने की तैयारी में? कमल खिलाया, 27 में भी कमल खिलेगा भैया। अच्छा, हाँ 27 में? हाँ, 27 में बाबा की सरकार बनेगी, 27 में भैया। आपको लग रहा है कि जो बनिया बिरादरी है, ब्राह्मण बिरादरी, ये लोग जो है भाजपा की तरफ जा रहे हैं? हम लोग तो भैया भाजपा ही हैं शुरू से, आज से नहीं, कल्याण सिंह के ज़माने से हैं भैया। अच्छा। हाँ, कल्याण सिंह के ज़माने से भी भैया हमें हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है यहाँ अवधेश प्रसाद का दबदबा है, माहौल है उनका, भाई उनका पारिवारिक सीट है ये। देखो, जैसे आपको हम जिताया जाता है तो सब बिरादरी के लिए काम करो, हैं, सबको खुश लिए। हाँ भैया, हाँ। लेकिन वो खाली बिरादरी वाला अपन सिस्टम। हाँ, सिस्टम ये केवल ज़्यादातर मुसलमान को ज़्यादा बढ़ावा देते भाई जी। तो लग रहा है कि जो अयोध्या कांड हुआ है गैंगरेप वाला बच्ची के साथ, उसी वजह से यहाँ पे सपा को हार मिलेगी। हार मिलेगी भैया। हाँ, क्या नाम है भैया? राजेंद्र प्रसाद ये चौधरी। बताइए कि बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, उसका प्रभाव क्या लग रहा है यहाँ पर भी दिखाई देगा? जो उपचुनाव है उसमें जनता बदला लेगी? उसका प्रभाव पूरे यूपी में दिखाई दे रहा है। ऐसा होना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात चाहिए। आपको लग रहा है यहाँ जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश करेगा ये मोहित खान का जो मामला है? नहीं, माहौल तो पूरे यूपी में खराब कर दिया उन्होंने। पूरी कौम को बदनाम कर दिया, पूरे अयोध्या को बदनाम कर दिया उन्होंने। किसी को बख्शा थोड़ो है, पूरा बदनाम कर दिया। तो यहाँ इस बार तैयारी क्या है? तैयारी तो कमल की ही है, कमल की है। और उसके अलावा कोई नहीं, केवल प्रत्याशी हमारे लोग के लिए बदल जाए अच्छा, बस। लेट लतीफ़ अभी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तारीख का ऐलान नहीं हुआ, बड़ा वेट करना, बड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है एक तरीके से कहा जाए। क्या लग रहा है आपको? यहाँ सबके जो है तो हम सब पूरा एक तरफा है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। योगी का जादू चलेगा? जी जी जी। तो आप लोग अयोध्या, फैज़ाबाद लोकसभा सीट पे जो हार मिली है, जिसकी वजह से अयोध्या वाले बहुत भला बुरा कहे गए हैं, क्या लग रहा है इस बार बदला पूरा हो जाएगा? नहीं, बदला पूरा हो जाएगा। अयोध्या हारी तोड़ो है भाजपा। अयोध्या नहीं आ रही, लल्लू सिंह आ रहे हैं ना, अयोध्या नहीं आ रहे हैं। प्रत्याशी बदला होता आज भी वही जीते, कोई उसमें दो राय नहीं थी। प्रत्याशी हारा है और जनता ने जो है बीजेपी को जिताया, ऐसा कहना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बोल चुके भगत। बोल चुके आप? अच्छा, आपसे बात हुई है। क्या नाम है आपका? रामकिशोर। रामकिशोर जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर? योगी को लाने की तैयारी है? कैसे तैयारी आप कर रहे हैं? अब जनता बता रही है। आप बताइए, आप क्या? कई आदमी से मुलाकात कर चुके हैं, हाँ। तो आप अपनी ओपिनियन दीजिए। अपना ओपिनियन मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं दोनों हाँ। जब तक आप अपनी ओपिनियन नहीं देंगे दूसरे के बारे में कैसे जान सकते हैं? देखिए, माहौल कांटेदार है, मैं अपना ओपिनियन जो बता रहा हूँ है कांटे। सुनिए, ये लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में कभी किसी को एक मनमानसिप नहीं होनी चाहिए, न दादागिरी होनी चाहिए, न एक दूसरे के ऊपर अटैक होना चाहिए। लोकतंत्र की ही बात करनी चाहिए। उसमें कोई भी आदमी अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छा चुनाव हो और अच्छा कैंडिडेट आवे। और एससी का ये क्षेत्र है, ये रिजर्व क्षेत्र है, और रिजर्व क्षेत्र में कि यहाँ का कोई भी आदमी जावे वो रिजर्व बात करे, और अदर कास्ट के लिए जो भी है नैतिकता के अनुसार काम करे। ये नहीं कि अपनी मनमानी जैसा चाहे वैसा कर दे। तो रिजर्व सीट है क्या, तो सबका भला करना चाहिए। हमने अगर वो नियुक्त रिजर्व सीट से जा रहा है तो पहला फर्स्ट स्टेप उसका है कि रिजर्व से बात करे और वहाँ अपनी बातों को बतावे। यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो नहीं बताएगा तो किसको पता लगेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में यही व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था को लोग उल्टा करते हैं, वहाँ जाते हैं, बिक जाते हैं। एक दूसरा जैसे कोई अपना सबॉर्डिनेट रहा तो उसके साथ बैठे तो पता लगा कि वो लोग उनकी बात करना शुरू कर देते हैं
अब यहाँ की जनता के बारे में कोई नहीं बात करते। जैसे यहाँ पर जानवर हैं, सबकी फसल चरी जा रही है, सब दुनिया भर की दिक्कतें आ रही, और सड़क पर तो पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन गांव में नहीं कोई पकड़ने जाता है। अब गांव की फसल, हमारा खेत सड़क पर तो है नहीं, गांव में है। अब गांव में वहाँ जब भी पकड़े जाएंगे तभी वो हमारी फसल बच पाएगी, है। उसके में भी और देखना है ज़रूरी है, किसी के बारे में ईर्ष्या और द्वेष से कोई काम नहीं करनी चाहिए, न जात न पात न धर्म न वर्ग न विशेष। जो भी आना चाहिए वो हर किसी के लिए कार्य करना। पति पत्नी 2 वोट होते हैं, लेकिन पत्नी का वोट आप देख पाते हैं, हैं? तो हमारे बारे में कैसे समझ सकते हैं आप? ठीक है, फिर भी क्या उम्मीद है और क्या लग रहा है? ओपिनियन तो ये है कि हमारी इच्छा, और इसमें किसी का दबाव, किसी की जात, किसी धर्म वर्ग विशेष की बात नहीं करनी चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार जिसको चाहे उसको सेलेक्ट करे और उसके बारे में सोचे, अन्यथा वो तो फिर कम्युनल हो गया, चाहे धर्म का हो चाहे कर्म का हो। ऐसा नहीं ये सोच। लड़ाई कांटेदार है और माहौल कांटेदार तो आप कह रहे हैं ना, ऐसा सुनिए, कांटेदार तो आप क्लियर भी नहीं बता पा रहे हैं ना कि आप, मैं कांटेदार कह रहा हूँ, आप किसी एक पक्ष की बात भी नहीं। नहीं, ऐसा है, मैं कांटेदार इसलिए नहीं कह सकता कि हमने दोनों का संघर्ष तो देखा नहीं लड़ते हुए, कि आप देख रहे हैं दोनों पार्टी अगर खड़ी होती है, और अभी किसी को कंफर्म नहीं है किसको टिकट मिल रहा है। जब किसी के बारे में नहीं ज्ञान है मैं, तो उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। और हर आदमी को चाहिए कि नैतिकता के अनुसार काम करे, और किसी के लिए जो भी करे संवैधानिक अधिकार। चलिए, चाची का नाम है आपके? हमारा नाम ना पूछो भैया। अच्छा ठीक है, सुनल यही बताओ, चुनाव आए वाला है, अब जो नेताजी रहने विधायक जी वो आपके सांसद बन गए अब, तो अब ये सीट खाली हुई गई, तो आपकी का लगत बा कि हमें जे जीती के तरफ माहौल बा, योगी जी के आवे चाहिए, अखिलेश के आवे? अब हमारे हिसाब से जो हम लोग बीजेपी हैं, तो बीजेपी हैं तो हम तो योगियों को चाहेंगे, हाँ। तो योगी को आना चाहिए और आएंगे, ऐसी बात नहीं है, हाँ आएंगे पूरी तरह से आएंगे। योगी जी हार गए थे यहाँ से चुनाव, लेकिन आप गए थे। देखिए अब हमारे यहाँ जो खड़े थे लल्लू सिंह, तो कैंडिडेट बहुत गलत है, वो कहीं जो है वोटें मांगे नहीं गए। हमारा घर यही मुदहा है रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे एक घर पीछे 3-3 हज़ार रुपया उन्होंने जमा कराया, क्या हम पुल घुमा देंगे। पुल घुमाने के बजाय 3 हज़ार हो गया, और उसके बाद जिसका मकान टूटा उसको जो है कोई वही नहीं दिए, मुआवजा भी नहीं दिए। और किसी से, और फिर वहाँ जब हम लोग कहे भैया कि अब की तो जिताना है, या कैसे क्या करोगे, हम लोग का काम ही नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमको 4,000 वोट नहीं चाहिए। एकदम ऐसे कहिए तो 4,000 के बदले 6,000 उनका वोट चला गया। तो उनका गुमान जो है उनको खा गया। टूट गया। कैंडिडेट अगर अच्छा खड़ा करेंगे तो एकदम समझ लीजिए कि 100%, 110% कह रहे हैं कि जीतेंगे और जिताएंगे।